तो भाई लोग अवेंजर्स एंड गेम में द इनक्रेडिबल हल्क को स्मार्ट हल्क बना के उससे चुटकी बजवाने के बाद मार्वल स्टूडियोज इज बैक टू ह्यूमिलिएट हल्क्स कैरेक्टर वन मोर टाइम विद शी हल्क सीरीज, जिसका फर्स्ट एपिसोड कल ही रिलीज हुआ है। और इसीलिए आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोना बी ब्रेकिंग डाउन शी हल्क एपिसोड 1। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स प्रोसीड टू आवर वीडियो। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है मार्वल स्टूडियोज के लोगो से, जिसमें जेन फॉस्टर की फीमेल थॉर और कमाला खान के मिस मार्वल की न्यू एंट्री हुई है। देन सीरीज की लीड प्रोटैगनिस्ट जेनिफर वॉल्टर्स, जो कि पेशे से एक लॉयर है, उनके केस के क्लोजिंग आर्गुमेंट की प्रैक्टिस का सीन, जहां अपन को जेनिफर की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की डिग्रीज दिखाई जाती हैं। देन जेनिफर और उसकी असिस्टेंट के बीच की कन्वर्सेशन में आता है एक सैवेज शी हल्क रेफरेंस, और इन्हीं की बातों से हमें ये पता चलता है कि सीरीज की शुरुआत में ऑलरेडी जेनिफर को शी हल्क की पावर्स मिल चुकी हैं प्रेजेंट में। कॉमिक एक्यूरेटली जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस यानी हमें बताती है कि कैसे उसे शी हल्क की पावर्स मिली। जब जेनिफर वॉल्टर्स अपने भाई ब्रूस बैनर के साथ कार ड्राइव पर होती है, तब एक सकारियन शिप उनकी कार के सामने आ जाता है और वो कार क्रैश हो जाती है और ब्रूस और जेनिफर इंजर्ड हो जाते हैं। और ब्रूस का गामा रेडिएटेड ब्लड एक्सीडेंटली चला जाता है जेनिफर की बॉडी में, जिससे उसे हल्क की पावर्स मिलती हैं। और जेनिफर की पावर्स का ये ओरिजिन कॉमिक्स से काफी डिफरेंट रखा गया है, क्योंकि कॉमिक्स में ब्रूस खुद जेनिफर की जान बचाने के लिए उसे अपना खून देता है। बट खैर फक इट, थॉर लव एंड थंडर के बाद क्या ही कॉमिक एक्यूरेसी एक्सपेक्ट करना है इनसे। तो कार क्रैश के पहले ब्रूस और जेनिफर के बीच की एक कन्वर्सेशन में हमें ये पता चलता है कि हल्क का डैमेज्ड हैंड स्लोली रिकवर होने लगा था, जबकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इंजरी कभी हील होगी। प्लस ब्रूस बैनर ने एक डिवाइस बनाया है जो उसे ह्यूमन फॉर्म में रखने में हेल्प करता है, बट क्रैश के बाद वो इनहिबिटर टूट जाता है और इन्फिनिटी वॉर जैसे ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। खैर टॉकिंग अबाउट सकारियन शिप, तो एपिसोड में आ गई ब्रूस बैनर खुद से एक सकारियन कुरियर शिप बोलता है, और ये शिप ग्रैंड मास्टर की शिप से काफी सिमिलर भी है। बट ब्रूस जेनिफर से कहता है कि वो उस शिप से बाद में डील करेगा। अब ये शिप इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मे बी ये मार्वल का सेटअप हो सकता है वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन के लिए, जिसमें हल्क सकाल जाके शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और बीवी के मरने के बाद वापस अर्थ पर आकर अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन सबकी मदद देता है। खैर इट्स जस्ट अ स्पेक्यूलेशन। गेटिंग बैक टू स्टोरी, शी हल्क की पावर्स मिलने के बाद ब्रूस जेनिफर को मैक्सिको के एक आइलैंड पर ले जाता है, और इस सीक्वेंस के पहले एक बार सीक्वेंस में अपन को एक QR कोड दिखता है, जिसको स्कैन करने पर द सैवेज शी हल्क की कॉमिक्स फ्री में पढ़ने को मिलती है अपन को। देन जेनिफर जब आइलैंड पर ब्रूस के घर में उसे ढूंढ रही होती है, तब अपन को दिखता है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से आयरन लीजन सूट का वही हेलमेट जो कि सबसे पहले अल्ट्रॉन ने कंट्रोल किया था। और इसी सीन में सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक भी एवेंजर्स की थीम में चेंज हो जाता है। देन ब्रूस, जो कि उस डिवाइस के टूटने के बाद से स्मार्ट हल्क में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो जेनिफर को बताता है कि ये लैब टोनी स्टार्क ने उसे दी थी, प्लस ये वही लैब है जहां ब्रूस ने इन्फिनिटी वॉर के बाद हल्क और ब्रूस को एक करके स्मार्ट हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ था। प्लस ब्रूस बताता है कि जेनिफर और ब्रूस के जेनेटिक्स गामा रेडिएशन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसीलिए उनके पास हल्क की पावर्स हैं। प्लस जेनिफर वॉल्टर्स का ब्लड गामा रेडिएशन को एक बेटर वे में सिंथेसाइज करता है, जिससे ब्रूस अपने डैमेज्ड हैंड को वापस फुल्ली हील कर लेता है। देन ब्रूस जेनिफर पर कुछ टेस्ट परफॉर्म करता है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रिगर पॉइंट्स को जानने के लिए, और इन्हीं कुछ सीन्स के बीच अपन को पता चलता है कि अनलाइक ब्रूस बैनर, जेनिफर के अंदर कोई भी दूसरा अल्टर ईगो नहीं है लाइक हल्क, जबकि ब्रूस बैनर और हल्क डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं एक ही बॉडी में। इन्हीं कन्वर्सेशन के बीच अपन को हल्क और ब्रूस बैनर की लाइफ से जुड़े काफी सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे कि एवेंजर्स में क्वीन जेट से गिरकर हल्क के ब्रूस बैनर बनने वाला सीन, एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन वर्सेस हल्क का सीन, नताशा के ब्रूस को लोरी सुनाने वाला सीन, और सकार पर ब्रूस के 2 साल लगातार हल्क बनने वाले सीन को। देन ब्रूस एक्चुअली जेनिफर को ट्रेन करता है अबाउट हाउ टू बिकम अ हल्क, प्लस एक स्पेंडेक्स फाइबर का रेफरेंस जो कि रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। देन हल्क का सकार पर ग्लैडिएटर एरिना वाला हेलमेट, और ट्रेनिंग में जेनिफर ऑब्वियसली ब्रूस की एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इवन इन सम केसेस बेटर देन ब्रूस बैनर, जिससे ब्रूस जेलस है। और हल्क बनने के एडवांटेजेस में ब्रूस बताता है कि हल्क का मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है तो उनको जल्दी चढ़ती नहीं है, और इस आइलैंड पर टोनी स्टार्क ने ब्रूस को एक बार भी बना कर दिया है आई गेस। तो ब्रूस और जेनिफर वहाँ फुल दारूबाजी करते हैं, और नॉट एट ऑल रिलेटेड टू स्टोरी, बट फिर भी मैं बताऊंगा कि वहाँ वो पीते हैं मलीबू विच इज अ फ्लेवर्ड वोडका, व्हीटली वोडका जो कि व्हीट और कई सारे ग्रेन्स को मिलाकर बनता है, ड्यूक बॉर्बन की विस्की, कीटल 1 का वोडका, डबल क्रॉस का
वॉडका और टीटोस का होममेड वॉडका। खैर तो क्योंकि जेनिफर इज गुड एट कंट्रोलिंग हल्क्स पावर इसीलिए वापस घर जाना चाहती है, बट ब्रूस उसे रोकता है और मजाक मजाक में दोनों की काफी मस्त सी फ्रेंडली फाइट होती है, जहां आफ्टर इनक्रेडिबल हल्क मूवी फॉर द फर्स्ट टाइम इन MCU हल्क अपनी थंडर क्लैप का यूज करता है और जेनिफर भी काइंड ऑफ नेवर माइंड। देन लड़ाई में ब्रूस का बाल टूट जाता है, तो उससे ठीक करते वक्त जेनिफर वापस फोर्थ वॉल ब्रेक करती है, अपना नाम ब्रूस और टोनी के नाम के साथ लिखती है और वापस घर निकल जाती है। तो ये होता है शी हल्क का MCU ओरिजिन एंड बैक टू प्रेजेंट डे, जहां जेनिफर अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देने जा ही रही होती है कि शी हल्क विलेन टैटियाना वहां आ जाती है, बट जेनिफर सेव्स द डे। अब टैटियाना कनेक्शन डायरेक्ट डॉक्टर डूम और सीक्रेट वॉर्स से है, तो इस पर एक अलग वीडियो में अपन अच्छे से बात करेंगे। बट एपिसोड एंड्स विद क्रेडिट्स, जो कि सीरीज की आय की स्टोरी को काइंड ऑफ नरेट करते हैं कि कैसे वॉल्टर्स केस जीत गई, उसने सेलिब्रेट किया और कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी के ऊपर डिस्कस करने के लिए वापस ब्रूस के पास चली गई। फिर एक मिड क्रेडिट सीन, दोबारा कैप्टन अमेरिका और उसकी वर्जिनिटी पर जोक्स से रिलेटेड और एपिसोड खत्म। तो भाई लोग, ये था मेरा शी हल्क एपिसोड 1 ब्रेक डाउन। मैं सीरीज के लिए उतना एक्साइटेड नहीं था और ना ही अब हूँ। मैं बस हल्क के कैरेक्टर का कैसे यूज किया जाता है और उसका फ्यूचर क्या है ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ, प्लस डेयरडेविल के कैमियो में भी। एंड एट लास्ट बस यही कहना चाहूंगा कि भाई शी हल्क की CGI तो अच्छी कर लेते यार थोड़ी। सो दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।